नमस्कार, मैं नियाज़ अहमद, सीनियर ब्यूरो चीफ 24 न्यूज़ एसजी गाजीपुर। अभी हम खड़े हैं जहूराबाद विधानसभा के लोहवा गांव में, शिव मंदिर के पास खड़े हैं। अभी हम कुछ लोगों से जानते हैं कि यहाँ पे चुनावी माहौल क्या है। ठीक है, सबसे पहले अपना नाम बताइए। राम प्रकाश सिंह यादव। ये बताइए कि भी ओम प्रकाश राजभर जी चुनाव लड़ रहे हैं, सदा फातिमा जी चुनाव लड़ रही हैं और भी प्रत्याशी कालीचरण राजभर भी हैं। इनके माहौल क्या है चुनाव का यहाँ पे? देखिए, यहाँ पर गठबंधन के प्रत्याशी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चुनाव जीत रहे हैं और माहौल बहुत बढ़िया है। तीनों का मुकाबला चल रहा है, लेकिन अंत में ओम प्रकाश राजभर जी फाइट कर रहे हैं चुनाव को और चुनाव यहाँ से जीतेंगे। चुनाव अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ की लड़ाई लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए हो रही है। यहाँ पे चुनावी मुद्दा क्या है ये बताइए। आप मुद्दा देख ही रहे हैं, बीजेपी का शासन 5 वर्ष रहा है। इस रोड से आप आए हैं, देख रहे होंगे इस रोड को भी 5 वर्ष में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। इससे पहले ओम प्रकाश राजभर जी तो यहाँ पे मंत्री भी थे, विधायक भी थे, उन्होंने कुछ काम नहीं। ओम प्रकाश राजभर जी को खुद पार्टी में थे, उनको ठगा हुआ महसूस, कुछ काम विकास होने नहीं दे रहे थे बीजेपी के लोग। पिछड़ों और दलितों और संख्यकों की बात जब करते थे तो इनको दबाया जा रहा था। इन्होंने मंत्री पद को लात मार कर आम जनमानस की बात करने के लिए जहूराबाद के लिए अपना मंत्री पद छोड़ करके और जहूराबाद चले आए। यहाँ से विधायक सदा फातिमा जी थी, उन्होंने विकास भी कराया है। विकास माननीय सदा फातिमा जी ने कराया जरूर, लेकिन वो विकास अखिलेश जी का था। तहसील बनी, वो एक विधायक की बस की बात नहीं है। कासमाबाद विद्युत सब स्टेशन बना, वो भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। और जितनी सड़कें बनी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। जहूराबाद को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जहूराबाद को सबसे बड़ा तोहफा दिया। और हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को दोबारा फिर मुख्यमंत्री बनाने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी को छड़ी चुनाव चिन्ह पर वोट दे करके और इस बार जहूराबाद से 70,000 मतों से जिता करके और लखनऊ भेजेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है हम पूर्ण बहुमत में आएंगे। देखिए सर, ये तो उन लोगों की अपनी अपनी भाषा है। सारे लोग चुनाव से पहले जीतते हैं, नतीजे आएंगे उस दिन वो गाना बजेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हम लोगों के प्रत्याशी हैं कह रहे हैं चल सन्यासी मंदिर में, और उस दिन ये गाना बजेगा और जोगी जी मठ में जाएंगे और जहूराबाद से ओम प्रकाश राजभर जी जीत करके लखनऊ में भारी मतों से जाएंगे। चाचा, आपका नाम? राजेंद्र यादव। आपकी सरकार किसकी चाहते हैं? गठबंधन की सरकार चाहते हैं। गठबंधन सरकार मतलब ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव की? अखिलेश यादव की। जी, मेरा नाम राजेश यादव है। आपका वोट किसको जाएगा? जी, मेरा वोट गठबंधन को जाएगा, ओम प्रकाश राजभर जी को जाएगा। क्यों वोट गठबंधन को जाएगा? यहाँ पे मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। सभी मुद्दों पे बीजेपी सरकार फैल रही है। देख लीजिए, आप यहीं पे हैं, रोड देख लीजिए, कितनी रोड की गंभीर हालत है। आपकी गाड़ी लगभग 10 की एवरेज देती होगी, 8 की देने लगेगी इस रोड पे चलेंगे तो। लेकिन इससे पहले तो इसके विधायक यहाँ के ओम प्रकाश राजभर जी थे। जी, यहाँ पे ओम प्रकाश विधायक थे, लेकिन मात्र उन्होंने 18 महीने 5 साल के कार्यकाल में मात्र 18 महीने वो सत्ता में रहे और 18 महीने में उन्होंने ऐसा नहीं कुछ काम नहीं किया। बहुत सारा काम देखिए, अभी बगल के लोहवा हरिजन बस्ती में चले जाइए, वहाँ उन खरंजा कार्य किए हैं उन्होंने। 18 महीने में उनका माना जाए तो बहुत सा काम किए हैं और हम लोग इस बार उन पर भरोसा जता है कि इस बार अगर सरकार बनती है समाजवादी गठबंधन की तो बहुत विकास होगा जहूराबाद विधानसभा 370 में। आपका नाम भैया? जी, संतोष यादव। आप क्या चाहते हैं? गठबंधन की सरकार चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए और विकास चाहिए। और हम अब आपके हिसाब से अब सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे शिक्षा और रोजगार का ही है। मतलब आपका अब जो भी था मार्च को जितनी भी वोटिंग होंगी वो शिक्षा और रोजगार पे ही होंगे। ठीक है, आपका नाम? मोहम्मद इम्तियाज। क्या बताइए, आप किसकी सरकार चाहते हैं? आप इधर आ जाइए। सपा की सरकार चाहते हैं। क्यों? सपा की सरकार ये है कि शिक्षा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ शिक्षा और रोजगार का ही है इस गाँव में। आपका नाम भैया? लाल जी। और आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बनेगी? यहाँ तो गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन की सरकार। आप भैया? विनय कुमार। सर, मैं चाहता हूँ कि गठबंधन की सरकार बने और रोजगारी और शिक्षा और जो रोड की समस्या। भाजपा सरकार की जो 3 खराब सबसे जो खराब बातें वो बताइए। सबसे एक तो स्कूल संविधान वाली आरक्षण वाली जो मुद्दा है वो उस पर है, और भर्ती जो बंद पड़ी है उसके लिए हम लोग चाहते हैं सरकार बदलें और आने वाले उथू में। चाचा, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। हाँ, देखिए, बीजेपी के पास जो है मेन मुद्दा है हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके बाद जो है मंदिर और मस्जिद। तो मंदिर मस्जिद और हिंदुस्तान पाकिस्तान से तो देश नहीं चलेगा। 22 लाख लड़के जो है हमारे उत्तर प्रदेश के बेरोजगार हो गए, जिनकी उम्र जो है ओवर एज हो गई।
आप बताइए, वो 22 लाख लड़के मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा छानेंगे तो काम चलेगा? अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो 15 लाख नौकरियां देंगे, जिनकी आयु खत्म हो चुकी है उनकी आयु बढ़ा के भी नौकरी देंगे। हाँ, ये तो अखिलेश जी ने कहा है ना। तो अखिलेश जी जब कहा है तो अखिलेश जी की सरकार बननी चाहिए। आज जो नौकरियाँ ले लिया उसकी सरकार किसे हम बनवाएंगे? मतलब आप ये चाहते हैं कि बीजेपी का सफाया अब यहाँ थी? बीजेपी का क्यों नहीं सफाया हो? वो पाकिस्तान हिंदुस्तान, मंदिर मस्जिद। आपका नाम? हमारा नाम जय श्री राम है। श्री राम जी, ये बताइए कि आपकी जो है केंद्र में सरकार भाजपा की है, यूपी में सरकार भी बीजेपी की है, अब आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार? हम परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन मतलब? गठबंधन की सरकार। गठबंधन यानी प्रकाश राजभर जी और अखिलेश जी की सरकार है। यहाँ से तो प्रत्याशी ये गठबंधन को प्रकाश राजभर दी हैं, तो आप लोग को वोट किसको जाएगा? हमारा वोट जो है सपा को जाएगा। गठबंधन को हाँ। ओम प्रकाश जी को। भैया आपका नाम? विनोद कुमार। अच्छा विनोद जी, ये बताइए, अब बीजेपी गवर्नमेंट रही 5 साल, 5 सालों में आपको क्या मिला? 5 साल में कुछ भी नहीं मिला है। बेरोजगारी बढ़ गई है और नौकरियां चली गई हैं। आपकी जो 7 मार्च को आप वोट देंगे, किस मुद्दे पर वोट देंगे? ये परिवर्तन के मुद्दे पर वोट देंगे। इस बार जो है सपा के साथ हैं हम लोग, सपा को वोट देंगे, गठबंधन सरकार। इसका मतलब आपकी बात सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चाचा आपका नाम? वीरेंद्र। वीरेंद्र जी, आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने? अखिलेश की। अखिलेश। क्यों? कम बेरोजगार बिल्कुल ख़त्म है यहाँ। मैं लड़कों की पढ़ाई ख़त्म है, बैठ कर नेट पर पढ़ा रहे हैं लोगों को। उनकी सरकार बनेगी तो ये लड़का दौड़ कर जाएगा तो आर्मी में या पुलिस में हो जाएगा। माननीय अखिलेश जी ने कहा है सिर्फ लड़के दौड़ के दिखा दे, हम उनको भर्ती कर लेंगे। तो क्या ये अखिलेश जी ने कहा है वो सही है? ये एकदम बिल्कुल सही है। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सारे जो जनता है वो यही कह रही है कि हमको मुद्दा है, हमारा यहाँ सबसे मुद्दा है बेरोजगारी, रोजगार और सड़क जो स्थिति अच्छी नहीं है वहाँ की। इसका जो है श्रेय जो जाता है योगी सरकार को, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी चुनाव लड़े थे पिछली बार, वो जीते भी थे, मंत्री भी थे। 18 महीना गठबंधन के बाद उन्होंने गठबंधन छोड़ दिया था। तो आइए एक बार फिर जानते हैं नेताजी से हमारे। भैया नेताजी बताइए क्या बोलना चाहते हैं? जी यही कहना चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों के अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कन्या विद्यादान, बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप, सारी योजनाओं को योगी जी ने एक कलम से बंद कर दिया। और सर यहाँ हम लोगों के यहाँ हम लोग किसान के बेटे हैं, छुट्टा पशु, आवारा पशुओं को छोड़ दिया रात भर हाँकने के लिए। रात भर लकड़ी में वो अलाव जला करके उनको हम लोग खेतते हैं, टार्च और डंडा थमा दिया है, चलो अब तुम लोग खेत में, और खेत में चल करके और सांडों को हाँको। योगी जी का एक बयान आया अभी, आप लोग को सोशल मीडिया पे कुछ दिन चला हुआ था। योगी जी हेलीकॉप्टर में बैठे अब सहयोगी से बोल रहे हैं कि हमारे रैली में बुलडोजर भी खड़ा है, इस पर क्या कहेंगे? चलिए उनका बुलडोजर है तो इधर भी उनका बुलडोजर केवल गरीब, दलित और मुसलमानों पे चलता है। उनकी नज़र में केवल दलित, मुसलमान और किसान और अल्पसंख्यक के गुंडे हैं। और उनके बिरादरी के जो लोग हैं, धनंजय सिंह हैं, तमाम लोग हैं, वो गुंडे नहीं हैं। जो स्थिति अच्छी नहीं है वहाँ की, इसका जो है श्रेय जो जाता है योगी सरकार को, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी चुनाव लड़े थे पिछली बार, वो जीते भी थे, मंत्री भी थे। 18 महीना गठबंधन के बाद उन्होंने गठबंधन छोड़ दिया था। तो आइए एक बार फिर जानते हैं नेताजी से हमारे। भैया नेताजी बताइए क्या बोलना चाहते हैं? जी यही कहना चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों के अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कन्या विद्यादान, बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप, सारी योजनाओं को योगी जी ने एक कलम से बंद कर दिया। और सर यहाँ हम लोगों के यहाँ हम लोग किसान के बेटे हैं, छुट्टा पशु, आवारा पशुओं को छोड़ दिया रात भर हाँकने के लिए। रात भर लकड़ी में वो अलाव जला करके उनको हम लोग खेतते हैं, टार्च और डंडा थमा दिया है, चलो अब तुम लोग खेत में, और खेत में चल करके और सांडों को हाँको। योगी जी का एक बयान आया अभी, आप लोग को सोशल मीडिया पे कुछ दिन चला हुआ था। योगी जी हेलीकॉप्टर में बैठे अब सहयोगी से बोल रहे हैं कि हमारे रैली में बुलडोजर भी खड़ा है, इस पर क्या कहेंगे? चलिए उनका बुलडोजर है तो इधर भी उनका बुलडोजर केवल गरीब, दलित और मुसलमानों पे चलता है। उनकी नज़र में केवल दलित, मुसलमान और किसान और अल्पसंख्यक के गुंडे हैं। और उनके बिरादरी के जो लोग हैं, धनंजय सिंह हैं, तमाम लोग हैं, वो गुंडे नहीं हैं। बुलडोजर है तो इधर भी पुकलेन खड़ी है, और इस बार बाबा के जो बिरादरी के लोग हैं उनके ऊपर चलेगा बुलडोजर। चलिए जी जनाब। उनका 2 बुलडोजर है और दोनों में मुझे कोई पसंद नहीं है। अब पहला दूसरा कौन? पहला मुद्दा उनका बुलडोजर है हाथरस की दलित बेटी, नहीं वो खीरी लखीमपुर में जो है उनका बुलडोजर चला, जो टेनी का बेटा जो है आशीष मिश्रा,
बुलडोजर उसकी तो जमानत हो गई। नहीं, किसानों के ऊपर जो बुलडोजर चलवा दिया, पहला बुलडोजर वो है जो किसानों के ऊपर बुलडोजर चलवाया, और 3 महीने के भीतर जो है उसने जमानत पर आ गया। और मुर्गी चोर, बकरी चोर, भैंस चोर, वो 36 महीने से जेल में है। इतना बड़ा अपराधी हो गया, फर्जी मुकदमा लगा करके। एक तो ये बुलडोजर है। दूसरा का बुलडोजर ये है जो अफजाल अंसारी की मकान को ध्वस्त किया जाता है। तो इन लेकिन अफजाल अंसारी तो बहुजन समाज पार्टी में है, उससे क्या मतलब है? उनके भाई मुख्तार अंसारी है वो। कोई नहीं, अगर कोई किसी पार्टी में कोई हो, अगर वो मान लीजिए स्वच्छ है, ईमानदार है, या उसकी ईमानदारी की मकान है, उसको ढाएंगे तो हमको दर्द नहीं होगा? हम अपराधी थोड़े ना हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ की जनता जो है, जो बुलडोजर चला है मुख्तार अंसारी के घरों पे, परिवार पे, उससे जनता काफ़ी नाराज़ है। और उसका इसकी खामियाजा जो है मुख्तार अंसारी, जहाँ जिनको लोग करते हैं माफिया लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ की जनता जो कह रही है कि यहाँ मुख्तार अंसारी मसीहा हैं। मैं न्याज अहमद ब्यूरो चीफ अपने सहयोगी आसिफ गुप्ता के साथ, नमस्कार।